जो हमने इसको रेडियस दिया हुआ है उसमें और इस चैम्फर में क्या फ़र्क है आप फिजिकली देख सकते हो। अगला कमांड इनसे ही इंस्पायर होके, फिलेट से ही इंस्पायर होके बनाया गया है। यहाँ आपको एक इजी काम ये है कि आप सारे के सारे जो कॉर्नर्स है, जो सारे के सारे इनके जो कॉर्नर्स है उनको एक साथ में फिलिट कर सकते हो। फिलिट अमाउंट मैंने 1 mm रख दिया, तो ये सारे के सारे इक्वल एक ही पैरामीटर में फिलिट हो गए। कंट्रोल जेड करना चाहूँगा मैं आपको दिखाने के लिए। कंट्रोल जेड करने के बाद से मैंने फिर से फिलिट कमांड ले लिया। फिलिट, ये मैंने सेलेक्ट पॉली कर्व, इसका नाम है पॉली कर्व बिकॉज ये एक से ज़्यादा कर्व को मिला के बना हुआ है। राइट क्लिक किया मैंने और ये मेरे सारे के सारे जो कर्व्स थे उसके वो फिलिट हो गए, कॉर्नर्स फिलिट हो गए। राइट फ्रेंड्स, तो एक एक्सरसाइज हम इस पे कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से दूसरे कमांड की तरफ बढ़ते हैं। फिलिट कॉर्नर्स, फिलिट कॉर्नर्स में हमने यहाँ पर 2 mm ले लिया। 2 mm से हमारे कॉर्नर्स सबके सब साथ में फिलिट हो गए। और एक वापस से एक्सरसाइज हमको करना है, तो हम इसका कॉपी, एक क्लोन ले लेते हैं। ये कॉपी कमांड हमारे पास में है, हमें जितना दूर आगे रखना है हम शिफ्ट दबा के आगे रख सकते हैं इसको। मैं इसे चैम्फर करता हूँ। चैम्फर में 2 का मैं चैम्फर देता हूँ उसको, 2/2, 1 2 1 2। राइट क्लिक करके कमांड रिपीट ले रहा हूँ। राइट क्लिक किया, कमांड रिपीट हो गया। ऊपर आप देख सकते हो लेफ्ट क्लिक, ये चैम्फर हो गया। और ये मैं इसे फ्लिट कॉर्नर्स कर देता हूँ। ये भी मैंने 2 mm का फ्लिट कॉर्नर्स ले लिया। फ्लिट और चैम्फर में मुझे लगता है कि अब कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं बचा रहेगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों हम लोग का 2D का मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जावे। और यहाँ से तो हमारे पास में आगे जॉइन कमांड। जॉइन कमांड क्या करता है कि हमें अगर ये 2 कर्व हमने अलग अलग बनाए थे, ये 2 कर्व अलग अलग है, हम चाहें तो इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट एंड, ये इन शॉर्ट में ये कर्व कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बहुत मैंडेटरी पार्ट है कि ये दोनों एक दूसरे के एंड से ही स्टार्ट होने चाहिए। तो मैं फिलहाल, मेरे पास में ट्रिम कमांड है, यहाँ पर मैं ट्रिम कमांड से इसको ट्रिम कर देता हूँ। मैं ऊपर भी एक बार देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या ये, यहाँ पे भी ये एक्स्ट्रा एक दूसरे को ओवरलैप है। दोनों कर्व सेलेक्ट किए साथ में, मैं ट्रिम कमांड से इसे काट देता हूँ और राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। ठीक, अब मैं ज्वाइन कमांड से दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे कमांड को तो आपको एक मैसेज क्लिक होगा ऊपर, 1 2 कर्व ज्वाइन इनटू 1 क्लोज कर्व। राइट, ये मैसेज आना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको आगे जाके जब 3D बनाते समय आपको उसके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। यहाँ पे हमने एक पहले बनाया हुआ सरफेस ही हमने वापस से लिया हुआ है, जिसके अंदर हम एक्सप्लोड कमांड का प्रैक्टिस करेंगे। वो क्या है वो समझेंगे। हमने इस कर्व को सेलेक्ट किया, इसको एक्सप्लोड किया। आप ऊपर कमांड बार के जस्ट ऊपर देख सकते हो कि हमने एक्सप्लोड कमांड से क्या किया, एक्सप्लोड अ कर्व इनटू 8 सेगमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, तो जहां भी आपको कोई एज दिख रहा है इसके अंदर, तो वो चीज वहां से एक्सप्लोड हो जाएगी। तो दोस्तों ये कितने पार्ट में, कितने एज से बना हुआ है, राइट, 2 एज, 1 and 2। मैं इसे एक्सप्लोड करूंगा, 1 and 2 पॉइंट से एक्सप्लोड होने की वजह से इसके 2 टुकड़े हो गए। तो मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूं। फिर से हमें ज्वाइनिंग के समय ध्यान रखना है कि हमें 1 by 1 सिलेक्शन करना है। 1 2 कर्व ज्वाइंस इनटू 1 क्लोज कर्व। राइट, ये परफेक्ट हमने कर दिया है। अभी यहाँ तो बड़ा आसान था, हमारे पास में 2 ही कर्व थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कर्व की क्वांटिटी ज्यादा है। हमारे पास यहाँ पे 8 कर्व्स है, तो हमें रेंडमली 1 by 1 सेलेक्ट करना है। राइट, मैंने ज्वाइन कमांड लिया, 1 2 3। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें रेंडमली 1 by 1 जाना है। नो, 3 4 5, नो, अगेन, है ना। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं कि कभी भी अगर आपको ये मैसेज आता है तो आप ये
अश्योर हो जाना कि आपकी जो कर्व है वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे को टच नहीं है, राइट। 8 कर्व ज्वाइन इनटू 1 क्लोज कर्व, ये आप ऊपर कमांड बार के ऊपर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतना प्रैक्टिस हमारा इसके लिए मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है। हम आगे जाके और डिटेल में समझेंगे इन सारी चीज़ों को जब हम कोई डिज़ाइन लेके बैठेंगे तो। हमने ज्वाइन कर लिया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया, हमने ट्रिम कमांड भी कर दिया। ट्रिम कमांड के कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और लाने जा रहा हूँ अभी। हमने ट्रिम कमांड लिया। ट्रिम जैसा आप समझते हो कि हेड ट्रिमिंग के लिए हम जाते हैं, हम गार्डनिंग में जो गार्डन्स के जो ग्रास होते हैं उसको ट्रिम करते हैं, वैसे ट्रिमिंग है ये। ट्रिमिंग के अंदर हमारे पास में हमने कटिंग होने वाला ऑब्जेक्ट और कट होने वाला ऑब्जेक्ट दोनों को सेलेक्ट कर लिया एक साथ में और ट्रिम कमांड ले लिया। 1 2 3, 1 2 3, राइट। ये एज यहां में दिख रही है, ये यहां से भी कट जाएगी। मैंने 3 बॉक्स को साथ में सेलेक्ट किया है। जो भी कर्व एक दूसरे कर्व के अंदर क्रॉस होके निकल रही है, इंटरसेक्ट होके निकल रही है, वो सारी चीजें हम इसमें कट कर सकते हैं। वापस से ट्रिम कमांड लेते हैं। 1, अब यहां से लेकर यहां तक गायब हो जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक गायब हो जाएगा। अब यहां से लेकर पूरा यहां तक गायब हो जाएगा। इतना हमने ट्रिम कर दिया इसको। अब इसको ज्वाइन कर सकते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 कर्व ज्वाइन इनटू 1 क्लोज कर्व, राइट फ्रेंड्स। तो ये भी हमने ट्रिम कमांड भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। हमारे पास एक इसी से मिलता जुलता और एक कमांड है जिसका नाम है स्प्लिट। यस, दोनों के फीचर्स नियर बाई सेम है, बट थोड़ा क्या फर्क है मैं वो आपको दिखाता हूं दोनों में क्या फर्क है करके। हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया जिसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट कमांड हमने ले लिया। सेलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट, कटिंग ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, मैं पहले स्प्लिट कमांड लेता हूं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को स्प्लिट करना है उससे सेलेक्ट करना है। फिर प्रेस इंटर व्हेन डन, फिर इंटर करो या आप राइट क्लिक करो। उसके बाद से सेलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से आपको इसे काटना है उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं सब नहीं सेलेक्ट करके यहां से केवल 3 कर्व सेलेक्ट कर रहा हूं। राइट क्लिक कर दिया। 1 कर्व स्प्लिट इनटू 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा कंप्लीट होता है। अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा अगला कमांड है ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप और अनग्रुप, ज्वाइन और ग्रुप में क्या फर्क है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पहले यहाँ पे दूंगा मैं आपको। इसके एंड से मैंने एक लाइन को बनाया, यहां से वापस एक लाइन बनाया, राइट। 1 2 3, ये ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को एंड टू एंड कनेक्ट कर रहे हैं, 1 2, तो मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूं, राइट। मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूं, ये ज्वाइन है। ग्रुप के लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि हमारे वॉलेट में पड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं तो एक ही वॉलेट के अंदर, लेकिन वो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं है, राइट। तो ग्रुप मतलब बंच ऑफ थिंग्स। 1, आप एक साथ में इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हो, और आप जहां भी इन्हें लेके जाओगे एक साथ में आप इनको मूव एक ही सेलेक्ट करोगे, सब साथ में सेलेक्ट हो जाएंगे। ज्वाइन, क्या ये 2 ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइन हो सकते हैं? नहीं, ये दो ऑब्जेक्ट आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं, इन्हें हम केवल ग्रुप ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रुप के बाद बारी आती है अनग्रुप। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अनग्रुप कमांड पे क्लिक किया तो हमारे सारे ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो गए, ग्रुप भी हो गया, अनग्रुप भी हो गया। अभी हम वापस इसको एक बार ग्रुप करते हैं।
सब ग्रुप कर लिया, कंट्रोल जी से भी आप ग्रुप कर सकते हो। और अनग्रुप, मुझे केवल यही पार्ट अनग्रुप करना है तो मैं उसके लिए जाऊंगा रिमूव फ्रॉम ग्रुप। मेरा केवल यही ऑब्जेक्ट इस ग्रुप में से अलग हो गया है, इसका नाम है रिमूव फ्रॉम ग्रुप। मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। ये सारा का सारा मेरा ग्रुप ऐसे का ऐसे ही है। मैंने ये दो ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिमूव फ्रॉम ग्रुप करके उस ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट किया तो वो ऑब्जेक्ट अनग्रुप, रिमूव फ्रॉम ग्रुप हो गया है, अनग्रुप हो गया। उसके बाद बारी आती है हमारी ग्रुप के बाद अनग्रुप, रिमूव फ्रॉम ग्रुप। ये तीन कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ग्रुप, अनग्रुप और रिमूव फ्रॉम ग्रुप। नेक्स्ट वन टेक्स्ट। आपको अगर कोई भी नेम टाइप करना है तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ, कैड मास्टर। ये हमारे इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम है, कैड मास्टर। आप इसमें कोई भी फॉन्ट जो अवेलेबल फॉन्ट है यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। कैड मास्टर, आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर आपने नाम सेलेक्ट किया कैड मास्टर। जो भी आपको फॉन्ट यहाँ से चाहिए वो सेलेक्टेड फॉन्ट आपने लिया। यहाँ कर्व में आपने क्लिक रखा, जो भी लंबाई थिकनेस आपको यहाँ चाहिए आप टाइप कर सकते हो, कैड मास्टर। ये कमांड का नाम मूव है। बाहर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट कमांड, उसका नाम मूव है। और उसके बाद के जो कमांड्स हैं हमारे अंदर, और भी बहुत सारे कमांड अंदर है, वन बाय वन सारे कमांड हम सीखेंगे, इसके अंदर से कवर करने की कोशिश करेंगे। मूव कमांड को हम लेफ्ट क्लिक माउस से प्रेस करेंगे तो हमारे पास इतना बड़ा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो कमांड बॉक्स ओपन होता है, जिसके अंदर हमारे पास में बहुत सारे कमांड अवेलेबल हैं। पहला कमांड हम लेते हैं यहाँ से मूव कमांड। मैंने इन्हें सबको मैं अनग्रुप साथ में कर देता हूँ, या मैं कैड मास्टर को मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। सेलेक्ट करके मैं भी मूव कमांड ले रहा हूँ। ये मेरा मूव कमांड है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मूव कमांड लिया मैंने। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट दबा के अगर मुझे स्ट्रेट डायरेक्शन में आना है तो मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं उसको मूव कर सकता हूँ आगे। अप मूव किया, डाउन मूव किया। उसके अलावा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते, अगर आप राइनो 5 में काम कर रहे हो या 5 या उसके हायर वर्जन में काम कर रहे हो तो आपको एक गम्बल टूल मिलेगा। गम्बल से आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हो, या तो मूव कमांड से आप इसको मूव कर सकते हो। आपको जितने पॉइंट चाहिए आपने एक पॉइंट रख के दूसरा पॉइंट तक उतना टाइप करके आप ले सकते हो। मूव के अलावा बहुत एक इंपॉर्टेंट कमांड हमारे पास में है कॉपी। इसका मुझे क्लोन बनाना है, कॉपी। तो कॉपी मेरे पास में यहाँ पर बाहर भी है कॉपी कमांड, और हमारे पास अंदर भी यहाँ पर है। ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड लिया, पॉइंट टू कॉपी, 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट। आप इसको अनलिमिटेड टाइम कॉपी कर सकते हो, इसका कोई एंड नहीं है, नेवर एंडिंग कॉपी आपकी ये चलेगी। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारी कॉपी कमांड से हमने इतने सारे ऑब्जेक्ट बना दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं रोटेट कमांड की तरफ। रोटेट कमांड, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए हमारे पास एक तो गम्बल में बाय डिफॉल्ट हमारे पास में ये, मैं वापस से क्लिक करके दिखाऊंगा आपको, कंट्रोल जेड करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते ही ये अप ड्रैग है, ये राइट साइड में है, इसको लेफ्ट भी जा सकता है, डाउन भी आ सकता है उससे आप ग्रीन वाले से। लेकिन ये जो ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है ये आपको लेफ्ट राइट या 360 डिग्री में रोटेशन करने के लिए आपके पास ये है। आप यहाँ पर अमाउंट टाइप कर सकते हो, 30 कितना डिग्री, 360 में से आपको जितना चाहिए उतना आप टाइप कर सकते हो। 360 कर सकते हो, 90 कर सकते हो, 180 कर सकते हो। मैं 90 करता हूँ। आप इसको माइनस में भी लेके जा सकते हो, -90 कर सकते हो। राइट, आप इसको 180 कर सकते हो। तो एक रोटेट ये है, और ये स्पेसिफिक रोटेट है। रोटेट का ऑप्शन हमें गम्बल टूल के थ्रू मिल रहा है। दूसरा रोटेट, ये जो रोटेट है ये मैनुअल रोटेट है। आप आपकी जरूरत के हिसाब से आप कहीं पर भी एक पॉइंट रख सकते हो और दूसरा पॉइंट यहाँ से ऊपर से कॉपी यस करके दूसरा पॉइंट आप क्रिएट करके नंबर ऑफ पीसेस आपको जितने चाहिए उतनी जगह पे इसको आप रोटेट कर सकते हो मैनुअल वे पे। ठीक है दोस्तों, अभी
रोटेट के बाद हम अगले कमांड की तरफ बढ़ते हैं। ये कमांड का नाम है हमारा स्केल। स्केल 2D, स्केल 3D। 3D हमने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, 2D के अंदर ये चीज़ें सेम काम करेगी। मैंने स्केल कमांड पे क्लिक किया। स्केल कमांड में क्लिक करने के बाद से मैंने ऑब्जेक्ट, वापस दिखाता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने कमांड लिया ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट में यहाँ पे मैंने ओरिजिन पॉइंट, आप कहीं पे भी ले सकते हो, सेकेंड पॉइंट आप लेके आपको जिस रेशियो में छोटा या बड़ा करना है आप इसको कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, जूम नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, इसकी साइज बढ़ रही है ऑब्जेक्ट की, राइट। आप इसे अलग अलग तरीके से भी स्केल कर सकते हो। मैं जैसे कि आपके मेरे पास कुछ और गंबल के अंदर स्केल 1D कमांड्स अवेलेबल है, और एक सेंटर पकड़ के आप उसको जितना चाहिए उतना छोटा बड़ा कर सकते हो। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, स्केल कमांड लिया, और आपने सेंटर पकड़ के भी उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं ऑप्शन ऑफ राइनो, जहाँ पे हमने 2D के ऑलमोस्ट सारे कमांड कवर किए हैं, और कुछ हद तक 3D के भी कमांड हमने कवर किए हैं। कुछ कमांड छूट गए हैं हमारे, मैं इसको बहुत लेंदी नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो को। ऑलरेडी मुझे लगता है कि 30 मिनट के ऊपर का समय इसने ले लिया है। कुछ कमांड हमारे बाकी हैं। जब हम इसके जो नेक्स्ट सेशन में जब हम कोई डिज़ाइन लेंगे, ट्रेसिंग से लेकर आगे की चीज़ें लेंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके इंट्रोडक्शन राउंड के अंदर हम कवर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ये कैसे काम करते हैं, इसका यूज़ क्या है, हम कब कब यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ हद तक इसे आगे की डिज़ाइन सब क्रिएट करेंगे, वो टाइम पे आपको हम इसको पूरी की पूरी डिटेल हम आपको देंगे इसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।